नगर पालिका चेयरमैन साहब को आपने बुलाया था, आ नहीं पाए, उनसे भी बात करेंगे। पालिका चेयरमैन साहब को आपने बुलाया था, आ नहीं पाए, उनसे भी बात करेंगे। 28 मार्च 2025 को पीलीभीत के राजकीय कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण में पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया। महाविद्यालय प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष या अन्य कोई सामाजिक संस्थाओं को इसमें कोई निमंत्रण नहीं दिया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब मंडल अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जिला अध्यक्ष जी का कोई समाचार नहीं। कांग्रेस के दुर्विरोधी कल के कार्यक्रम में एक मंच पर साझा थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद इस कार्यक्रम से दूर थे। क्या कारण है? कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची और भाजपा नेता सुनील सेन ने महाविद्यालय प्रशासन को इस मामले को लेकर लताड़ा। भाजपा की फूट अब जग जाहिर हो चुकी है कि इतने बड़े ओकेजन में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ जिम्मेवार बंद पदों पे बैठी हैं, उन्हें इस कार्यक्रम की कोई भनक तक नहीं थी। हाँ सुनील जी, कल पीलीभीत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण। और उस लोकार्पण में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं था, ना ही कोई पदाधिकारी, ना ही कोई बड़े पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि सबसे बड़ी गलती तो मैं प्रशासन की मानता हूं, कॉलेज प्रशासन की, जो कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता को या किसी पदाधिकारी को सूचना नहीं दी है। इस प्रकार की हमें कोई सूचना नहीं थी कि कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। ये तो हमें पता चला कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा भी, अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से अपने धर्मेंद्र मोदी जी यहाँ आए और आकर के उन्होंने प्रशासन को लताड़ा भी, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दी। तो हम लोग निराश होकर के वहाँ से आ गए और धर्मेंद्र मोदी बिल्कुल इस बात के लिए नाराज है और उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं तो पीलीभीत नगर मंडल अध्यक्ष है, उनको किसी बात का पता ही नहीं है? बिल्कुल उनको कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का राज है और नगर मंडल अध्यक्ष को पता ही नहीं है। मंडल अध्यक्ष को इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। कुछ यहाँ के जो पार्षद है उनके द्वारा उनको मैसेज किया गया था। इस दौरान उन्होंने आगे कोई ऐसी बात कोई शेयर नहीं की है। इस वजह से मुझे लगता है कि उनको भी सूचना नहीं है। हमारे साथ पीलीभीत देहात मंडल महामंत्री हनुमान जी बादू है, तो इनसे भी पूछते हैं कि कल के प्रोग्राम में पीलीभीत देहात मंडल को इसकी जानकारी थी या नहीं थी। तो हनुमान जी बताइए, क्या हुआ कल? सर, हमें सुनने में कल शाम को 5 बजे के लगभग आया कि कन्या महाविद्यालय का जो लोकार्पण होने जा रहा है वो कल हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी के द्वारा किया गया, जिसकी हमें सूचना और हमारे मंडल के पदाधिकारियों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। कॉलेज प्रशासन और प्रशासन के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसमें हमारा कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता देहात मंडल से नहीं पहुंचा। न अध्यक्ष जी के पास कोई सूचना थी, न हमारे पास कार्यकारिणी के पास कोई सूचना थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का महाविद्यालय जो प्रशासन है तो वो कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से काम कर रहा है फिर? जी, जिसके इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी। अच्छा, देखने में ये आया है कि यहाँ महाविद्यालय प्रशासन जो चलाए जा रहे हैं, 2 या 3 कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो उनके परिवार वाले या उनके कोई रिश्तेदार है, वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों से मतलब उनकी रिश्तेदारियां हैं। सर, मैं कॉलेज प्रशासन के स्टाफ के बारे में नहीं जानता हूँ, ना मैं मिला हूँ अभी तक मैं नहीं गया हूँ कॉलेज के अंदर कभी। अच्छा, यानी कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इस कार्यक्रम से दूर रहना कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है या मतलब पार्टी की नाकामी इसमें नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये जो कार्य कर रहे हैं चौमुखी विकास की ओर जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, कॉलेज प्रशासन की गलती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो पदाधिकारी है उनको इस कार्यक्रम के बारे में अवगत नहीं करवाया गया था। यानी कुल मिलाकर यही है कि ये पूरा कार्यक्रम है वो प्रशासन ने गोपनीय रखा है। और जहाँ तक हमारे को पता है, तो हमें तो पता नहीं है, तो हमारे लिए तो यही है कि हमसे तो गोपनीय था। धन्यवाद हनुमान जी।